जय हिंद मित्रों, नमस्कार। और चक्रव्यूह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा साउथ एशिया मिलिट्री कंपैरेटिव पावर की। साउथ एशिया की बात करें तो मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान जैसे देश आते हैं, लेकिन अगर चीन को इस क्षेत्र से बाहर करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। चीन का इन्फ्लुएंस इस क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा रहता है और चीन ही भारत का प्रमुख रूप से खतरा है, थ्रेट है। हम ये देखते हैं कि चीन का, भारत का और पाकिस्तान का जो मिलिट्री प्रिपरेशन है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, वो क्या है। चीन भारत पर किस प्रकार से खतरा है, भारत पाकिस्तान के संदर्भ में किस प्रकार का खतरा हो सकता है। ये जो वेपन्स रेशियो है, मिलिट्री पर्सनल्स के रेशियोज हैं, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इन सब चीजों में। तो एक कंपैरेटिव चार्ट मैं आपके सामने लाता हूं, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ, वेपन्स और बेसिकली कहा यह जाता है कि चाइना दुनिया में मिलिट्राइज नंबर 3 पर आता है, उसकी रैंक 3rd है और भारत को 4th रैंक मानी गई है। हालांकि बहुत डिटेल में आप जाएंगे तो नेवी के तमाम कंपोनेंट्स हैं, एयरफोर्स के तमाम कंपोनेंट्स हैं, लैंड फोर्स के हैं, और सबके अलग अलग अगर कंपोनेंट्स पर जाएंगे तो ये जो रेशियो है रैंक का, ये दूसरे देशों के साथ जब इसको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑलमोस्ट पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ की, तो भारत दुनिया का 4था सर्वशक्तिमान देश माना जाता है, शक्तिशाली देश माना जाता है, और चीन तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर भारत है। अब मैं आता हूं कि इन लैंड फोर्स के मामले में, लैंड फोर्स में अगर एक्टिव फोर्स की बात करें तो भारत के पास 14,55,000 के आसपास एक्टिव फोर्स है, जबकि 11.5 लाख यानी 11,55,000 के आसपास भारत के पास रिजर्व फोर्स है। वहीं चीन की बात करें, कंपेयर करें, तो चीन जो है उसके पास 20,35,000 के आसपास एक्टिव फोर्स है, यानी 14,55,000 और 20,35,000, ये काफी डिफरेंट है। और रिजर्व फोर्स चीन के पास कम है, 5,10,000 के आसपास है, जबकि भारत के पास 11,55,000 है। पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के पास जो एक्टिव फोर्स है वो 6,54,000, 6.5 लाख के आसपास है, और 5.5 लाख रिजर्व फोर्स है। ये एक तरीके से भारत के आधे से कम के दायरे में पाकिस्तान खड़ा है। डिफेंस बजट की अगर हम बात करें तो डिफेंस बजट में 75 बिलियन का डिफेंस बजट भारत का होता है, और इसका कई गुना 232 बिलियन का बजट चीन का है, जबकि सबसे कम पाकिस्तान का है, 7.64 बिलियन है। यानी पाकिस्तान का सैन्य बजट जो है बहुत 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 कम हो गया है। उसकी आर्थिक दशा आप देख ही रहे, कटोरा लेके भीख मांग रहा है, तो कुछ भी उसके पास खास नहीं है। लेकिन भारत का 75 के मुकाबले चीन के पास 232 बिलियन, ये भी काफी अच्छा डिफरेंट है। टैंक की बात करें, लैंड फोर्स में सबसे बड़ा जो आर्मर्ड व्हीकल्स है, टैंक है, भारत के पास 4,614 टैंक है, जबकि चीन के पास 5,000 टैंक है और पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक है। यानी यहां पर थोड़ी सी बढ़त चीन की है भारत से, और भारत पाकिस्तान से भी बढ़त बनाए हुए है। आर्मर्ड व्हीकल की बात करें तो लगभग 1.5 लाख आर्मर्ड व्हीकल, 1,51,248 आर्मर्ड व्हीकल्स भारत के पास है, 1,74,300 आर्मर्ड व्हीकल्स चीन के पास है, और 50,523 पाकिस्तान के पास है। यानी पाकिस्तान का 3 गुना भारत के पास है। कहां 50,000, कहां 1,51,000, और चीन थोड़ा ही आगे, 1,74,000। चीन बहुत ज्यादा आगे नहीं है, 20,000 के आसपास आगे है।
अब बात करता हूं सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में चीन बहुत आगे है। भारत के पास केवल 140 की संख्या बताई गई है। भारत से ज्यादा 752 पाकिस्तान के पास है और चीन के पास तो 3850 है, 4000 के आसपास 3850 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और 752 पाकिस्तान के पास है, जबकि भारत इसमें बहुत पीछे 140 ही उसके पास है। टावर्ड आर्टिलरी की बात करें, टावर्ड आर्टिलरी जो है वो भारत के पास ज्यादा है और 3248 टावर्ड आर्टिलरी है भारत के पास। पाकिस्तान के पास 3238 है, यानी थोड़ा सा ही पीछे है। पाकिस्तान लगभग इसमें बराबर है, लेकिन चीन इसमें काफी पीछे। चीन के पास 1434 टावर्ड आर्टिलरी टोटल है। इन टावर्ड आर्टिलरी में भारत नंबर 1 पर है, थोड़ा सा पीछे पाकिस्तान है और चीन बहुत पीछे है इसमें। अब हम बात करते हैं मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्शन का। देखिए, मोबाइल रॉकेट जो प्रोजेक्टर होता है, इस आज के जो आधुनिक युद्ध कला, इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी चीन काफी बड़ा गैप लिए हुए है। उसके पास 3000 से ऊपर 3180 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, जबकि भारत के पास 702 है, पाकिस्तान के पास 602 है। यानी केवल पाकिस्तान से 600 की संख्या में ज्यादा है भारत। चीन बहुत ज्यादा है, 3180। अब हम एयर पावर की, तो लैंड फोर्स की बात थी, मेन कंपोनेंट की बात मैं यहां कर रहा हूं, समय कम रहता है। एयर पावर की बात करता हूं। एयर पावर में भारत के पास 3,10,575 का स्टाफ है, जिसे पर्सनल्स कहेंगे। इनकी संख्या 3,10,575 है। चाइना के पास ये संख्या 4 लाख है, यानी 90,000 के आसपास चाइना के पास ज्यादा एयर पर्सनल्स हैं, एयरफोर्स में काम करने वाले, एयर पावर में जो इंगेज हैं स्टाफ। जबकि पाकिस्तान के पास 78,128 पर्सनल्स हैं, अर्थात काफी कम है। मैं समझता हूं इससे लगभग जो है 4 गुना भारत के पास है। टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें, उसमें चीन के पास 3,304 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, भारत के पास 2,296 एयरक्राफ्ट हैं, यानी थोड़ा भारत कम है, लगभग 1,000 के आसपास का अंतर है। और पाकिस्तान के पास 1,434 है, यानी पाकिस्तान लगभग भारत के आधे पर है। और फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें, ये टोटल एयरक्राफ्ट की बात मैं कर रहा था। स्क्वाड्रन की संख्या बताएं तो भारत के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो 606 है। 16 का भी स्क्वाड्रन होता है, 18 का भी होता है, इसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। और 1207 एयरक्राफ्ट जो है फाइटर एयरक्राफ्ट चीन के पास है। 387 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के पास है, यानी पाकिस्तान के पास 387 है, उसके लगभग डबल भारत के पास 606 है, और उसका डबल, भारत से डबल 1207 चीन के पास है। इसमें तीनों देश एक दूसरे से डबल के मार्जिन में है। अब डेडिकेटेड अटैक्स एयरक्राफ्ट की बात करें तो 130 एयरक्राफ्ट भारत के पास है, 371 चीन के पास है और 90 पाकिस्तान के पास है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो 264 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत के पास है, 289 थोड़ा सा ज्यादा 289 चीन के पास है और 60 जो है पाकिस्तान के पास है। ट्रेनर्स, स्पेशल मिशन में जो ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी बात करें तो ट्रेनर्स में 351 भारत के पास हैं, 402 चीन के पास हैं और 549 पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के पास ट्रेनर्स विमान काफी है, सबसे ज्यादा है, 549 है। स्पेशल मिशन के लिए जो काम करने वाले क्राफ्ट है वो 70 भारत के पास हैं, 112 चीन के पास हैं और 25 पाकिस्तान के पास हैं। एरियल ट्रैकर, एरियल टैंकर्स की बात करें, एरियल टैंकर्स जो है होते हैं जो हवा में ही तेल भर देते हैं एयरक्राफ्ट्स को, उसको एरियल टैंकर्स कहते हैं, जिसमें 6 भारत के पास है, 10 चीन के पास है और 4 पाकिस्तान के पास है। हेलीकॉप्टर्स की बात करें, हेलीकॉप्टर्स जो टोटल हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें 869
भारत के पास है 913, चीन के पास है 352 पाकिस्तान के पास है। इसमें चीन से थोड़ा ही पीछे भारत है, लगभग बराबर है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें, जैसे हमारे पास जो है कामो वगैरह है या बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, अभी प्रचंड आया है, वो सब है। ये 40 की संख्या में भारत के पास है, जबकि चीन के पास काफी ज्यादा है, 281 है, और पाकिस्तान के पास 57 है। यानी पाकिस्तान के पास भी हमसे ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर्स में बताए गए हैं। तीसरे नंबर पर भारत है और 281 एक बड़ी संख्या चीन के पास है। अब हम बात करते हैं नेवल पावर की। 1,42,252 पर्सनल्स नेवी में भारत के पास हैं। भारत की नेवी के जो पर्सनल्स हैं अर्थात स्टाफ हैं, जो लड़ाकू लोग हैं, उनकी संख्या 1,42,252 है, और लगभग इसका डबल 3,80,000 चीन के पास है। चीन का बेड़ा भारत से काफी बड़ा है, और 1,24,800 पाकिस्तान के पास है। यानी पाकिस्तान के जो नेवल पर्सनल्स हैं भारत से थोड़ा ही कम है, 1,42,292 और 1,24,800, ये संख्या में डिफरेंट है। फ्लीट स्ट्रेंथ की बात करो, ऑलमोस्ट जो स्ट्रेंथ होती है फ्लीट की, उसमें 294 भारत के पास है, 703 चीन के पास है और 114 पाकिस्तान के पास है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, जो एयरक्राफ्ट लेके चलता है, आप जानते हैं कि भारत के पास 2 कैरियर है और तीसरा कैरियर अभी बनने की स्थिति में है। 2 कैरियर चीन के पास भी है। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, कोई नेवल कैरियर नहीं है। हिलो कैरियर की बात करें तो हिलो कैरियर भारत के पास नहीं है, चीन के पास 3 है, पाकिस्तान के पास भी नहीं है। पाकिस्तान और भारत दोनों के पास हिलो कैरियर नहीं है और 3 कैरियर चीन के पास है। सबमरीन की बात करें, सबमरीन की बात करें तो सबमरीन की संख्या इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि 18 सबमरीन की बात भारत की कही गई है, 61 सबमरीन चीन के पास और 8 सबमरीन पाकिस्तान के पास। डिस्ट्रायर की बात करें तो 12 डिस्ट्रायर भारत के पास है, 49 डिस्ट्रायर चीन के पास है और 2 डिस्ट्रायर पाकिस्तान के पास है। फ्रिगेट की बात करें तो 12 फ्रिगेट भारत के पास हैं और 42 फ्रिगेट चीन के पास हैं और 9 फ्रिगेट पाकिस्तान के पास हैं। कार्वेट्स की बात करें तो कार्वेट्स जो है 18 भारत के पास है, 72 चीन के पास है और 7 पाकिस्तान के पास है। इसमें भी चीन काफी आगे है। पेट्रोल वेसल्स की बात करें, जो पेट्रोलिंग हमारे बोट्स होते हैं, 137 भारत के पास है और 150 चीन के पास है, 69 पाकिस्तान के पास हैं। माइन वारफेयर की बात करें तो माइन वारफेयर में अभी भारत 0 है, इसने कुछ खास काम नहीं किया, जबकि 36 माइन वारफेयर की संख्या जो है चीन के पास है और 3 पाकिस्तान के पास है। एयरपोर्ट्स की बात करें तो एयरपोर्ट्स में 340 एयरपोर्ट्स भारत के पास है, 507 एयरपोर्ट्स चीन के पास है और 151 एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के पास है। मर्चेंट मैरिन्स की बात करें, मर्चेंट मैरिन में 1800 भारत के पास है, 1801 और 7362 चीन के पास है, जबकि 58 पाकिस्तान के पास है। पोर्ट्स एंड टर्मिनल की बात करें तो 13 पोर्ट्स भारत के पास है, 13 पोर्ट्स हैं, 22 पोर्ट्स चीन के पास हैं और 2 पाकिस्तान के पास, वही कराची पोर्ट्स और एक आध और है उनके पास, जो ग्वादर पोर्ट्स है। लेबर फोर्स की बात करें, ऑलमोस्ट लेबर फोर्स जो है वो 47,66,70,000 लेबर फोर्स का मतलब है ऑलमोस्ट ये काम करने वाले अलग अलग क्षेत्रों में जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स और इस तरीके की चीजों में काम इन्वॉल्व होने वाले लोग हैं, उनकी संख्या है 47,66,70,000 भारत के लेबर फोर्स है, जबकि चीन के पास 79,13,88,000, यानी चीन का हमसे काफी ज्यादा है। और पाकिस्तान के पास लेबर फोर्स कम है, वो लगभग 7,31,00,000
33,000 ये लेबर फोर्स है पाकिस्तान के पास, काफी कम है। रोडवेज भारत ने काफी बनाया है, और रोडवेज की बात करें तो 63,71,847 किलोमीटर की हमारी रोडवेज सड़कें जो है, हाईवेज है, ये है। जबकि इससे कम चाइना ने बनाया है, 52 लाख किलोमीटर के पास जो है बनाया हुआ है, और पाकिस्तान बहुत कम है, वो 2,64,175 समथिंग कुछ किया हुआ है। थोड़ी सी बात में जोड़ लेता हूँ पैरामिलिट्री फोर्स की, जिसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। भारत के पास लगभग 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्स है, 25,27,000, जबकि चीन के पास केवल 5 लाख है, और 6,25,000 पाकिस्तान पर, यानी पाकिस्तान इसमें दूसरे नंबर पर है। 6,25,000 है, 5 लाख चीन के पास है, और 25,27,000 भारत के पास है। भारत के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जिसमें आसाम राइफल्स की बात होती है, बीएसएफ की बात होती है, सीआईएसएफ की बात होती है, सीआरपीएफ की बात होती है, आईटीबीपी की बात होती है, एनएसजी की बात होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है उसकी बात होती है, एसएसबी की बात होती है, ये सब फोर्स है भारत के पास। और चीन की अगर बात करें तो चीन के पास जो है पीपुल्स जो उनकी आर्मर्ड पुलिस है वो भी इसमें आती है, और मिलिशिया ऑफ चाइना भी उसकी एक प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्स है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का जो रिजर्व फोर्स है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रिजर्व फोर्स, वो भी पैरामिलिट्री फोर्स मानी जाती है। साथ में प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कोर करके फोर्स है, वो भी पैरामिलिट्री फोर्स इनकी मानी जाती है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान नेशनल गार्ड्स हैं, और पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, फ्रंटियर फोर्स है जिसे फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी भी कहते हैं वहाँ पर, और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भी है जो एयरपोर्ट की स्पेशली सिक्योरिटी करती है, और पाकिस्तान कोस्टल गार्ड, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, एंटी टेररिस्ट एलाइट फोर्स, ये सब पाकिस्तान के पास है। हालांकि हमारे पास भी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए मैरीटाइम कोस्टल गार्ड्स हैं, और राष्ट्रीय राइफल कंपनी, और भी बहुत सारी फोर्सेस हमारे पास। नंबर्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस पे भारत बहुत आगे है, और दूसरे नंबर पर साउथ एशिया में चीन है, तीसरे नंबर पर दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, और तीसरे नंबर पर चीन है। यहाँ पर चीन जो है उसके यहाँ इंटरनल इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके यहाँ आंतरिक खतरे नहीं है, आंतरिक विद्रोह नहीं, आर्थिक समस्या सरकार ने दबा रखा है पूरी तरीके से। गवर्नमेंट को एक प्रकार से गवर्नमेंट ने पब्लिक को लोकतांत्रिक अधिकारों से दूर रखा है। कोई वहाँ धरना प्रदर्शन बलवा ये वो प्रदर्शन तमाम चीजें नहीं होती है। इसके कारण भी वहाँ संभवतः पैरामिलिट्री फोर्सेस या होमलैंड सिक्योरिटी फोर्सेस पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो चीन भारत पर एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि चीन कई मामलों में, वेपन्स के मामलों में अभी भी भारत से काफी आगे है। हालांकि भारत भी पाकिस्तान से इस मामले में बहुत बढ़त बनाए हुए है, तो चीन भारत के लिए खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और यही 3 देश हैं जो साउथ एशिया में पावर पॉलिटिक्स का मामला हो, या मिलिट्री कंपटीशन का मामला हो, मिलिट्री रेस का मामला हो, आर्म रेस का मामला हो, थ्रेट्स का मामला हो, इस पूरे रीजन में किसी भी प्रकार का जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये सब इन्हीं 3 देशों के कारण हो रहा है, और जिसमें खास तौर से पाकिस्तान और चीन उद्दंड राष्ट्र के रूप में इन्फ्लुएंस क्रिएट करता रहता है। आज मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं, और कल फिर किसी नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी लिखे, सुझाव दें, ताकि और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।